वहां भी लाइट चली वैखरी जी है ही नहीं सर। हाँ, है नहीं। चलिए प्रारंभ करते हैं। कोई और को करना हो तो उनको देख सकते हैं। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं जस्तुसन्धि विषय पठामः। जस्तुसन्धि विधायकं सूत्रम् अत्र अस्ति। झलां जस् झसि इति सूत्रम्। झलां जस् झसि इति सूत्रेण जस्तुसन्धि विधीयते। झलाम जसवंती आचार्य। हाँ, ये भी दोनों सूत्र हैं। मुझे लगा तच संधि वाला। पहला एक झलाम जसवंत, इसको कह लो, यहाँ वो भी निकल गया है इसलिए उसका स्मरण दिला रहे हैं थोड़ा सा। उसको दोनों को बताया जाएगा। आपको एक जस्त संधि करने के लिए झलाम जस झसी निकल गया है और दूसरा सूत्र आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत है झलाम जसोंते। इस सूत्र का यह अर्थ होता है पदांते झलाम जसास्यु, इस वाले का। और झलाम जससी का अर्थ होता है कि झलाम स्थाने जसह स्यु झसी परे, अर्थात झलों के स्थान पर जस होता है, झस के परे रहते। और इस सूत्र का अर्थ है पदांते झलाम जसह स्यु। थोड़ा सा अंतर है वह, जो देखो दोनों में अंतर क्या है। झलाम जसोंते जो सूत्र है ये पदांत में ही लगता है, पहली बात। इसको जो है झस परे नहीं चाहिए, इस सूत्र को झस परे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वह जो सूत्र था उसको झस परे जरूरी था, झलाम जस झसी को, और वो पदांत से उसका कोई लेना देना नहीं। पता है दो प्रकार की है ये जस्तो संधि। तो आपको यदि पदांत हो तब तो झलाम जसोंते की प्रवृत्ति करानी है, पदांत नहीं है तब उसे सोचना है। चलो, यह एक साधारण बात रही। अब इसके बाद हम आते हैं जिसके नियम पर। देखो, पदांते झलाम जसा स्यु, पहले इसको समझते हैं कि वाक्य क्या कहना चाहता है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा इस सूत्र को। झलाम जसोंते दिखाई दे रहा है आपको? जी। चलो, हम हल संधि में जस्तु संधि पढ़ रहे हैं और यहाँ पर है झलाम जसोंते। एक बार स्पोर्ट वीडियो कर देते हैं। हाँ, स्पोर्ट तो है ही, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आपको पदांत का जानकारी होना चाहिए इसके लिए, और झलाम और जस। झलों के स्थान पर जस करने हैं। जस का मतलब हुआ आपका, थोड़ा सोचिए। देखो यहाँ पर जस का मतलब जो करने हैं ज, ब, ग, ड और द, ये 5 अक्षर आपको करने हैं जस। जी। किसके स्थान पर करने हैं? झलों के स्थान झलों पर। के। झल का मतलब क्या हुआ? आपने प्रत्याहार समझे हैं। झल का मतलब यह हुआ, हमने उस दिन भी बताया था कि यवर ल 4 अंतस्थ छोड़ देना और वर्ग के पंचम अक्षर छोड़ देना। वर्ग के पंचम अक्षर हमने यमगण न छोड़ दीजिए और यवर ल छोड़ दीजिए। इनको छोड़ करके बचे खुचे जो भी हैं वो सब झल है। आप प्रत्याहार के माध्यम से भी देख सकते हैं, नहीं लौकिक वर्णमाला के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो हम उनको झल वाले वर्णों को लौकिक वर्णमाला क्रम में लिखते हैं, ठीक है जी। देखो, जी। क, ख, ग, घ, ओके। इसके बाद च, छ, ज और झ, छ, ज, झ। इसके बाद क्या आएगा? ट, 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 ठ, ड, ढ, और ड, ड ड, और ध। ढ, त, और इसके बाद
त त त थ थ द ध ध ध ध ध और ध फ ह ब ब भ और भ। यहां तक आपके ये 20 वर्ण आ गए। अब चूंकि झल में और कौन से रह जाते हैं, य श वाला श छोड़ के श और ह, जी कौन ऊष्म से रह जाते हैं? यही तो बचे जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं, और तो बाकी लिख ही दिए हैं। जी 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 ऊष्म वर्ण बच जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? श, उस स का उच्चारण स्थान तालु है ना एक का, जी जी तो इसलिए वो च वर्ग वाली श्रेणी में आ जाएगा, उससे यहां जोड़ दो। जी उसके बाद मूर्धन्य श है, ऋतु मूर्धन्य श रसायन को च त वर्ग वाली श्रेणी में रख दो, क्योंकि ये मूर्धा उच्चारण स्थान है। जी और इसके बाद श, एक दंत दंत श है, उसको यहां लिख दो। अब केवल एक वर्ण छूटा, हा। जी कौन सा वर्ण छूटा? हाँ ह हा। हा को हम कंठ के आगे लिख देंगे, क्योंकि उसका कंठ होता है। जी हालांकि हा की कंडीशन अलग है, हा में जस्तु संधि प्रवृत्त नहीं होती, हम आगे बताएंगे। जी जी अब तुम्हें करना किस तरीके से है, देखो तरीका देखो। इनका उच्चारण स्थान क्या है सबका? कंठ कंठ जब गढ़ द में से कंठ कौन है? ग तो इन सबके स्थान पर जस्तु संधि में ग होगा, जी जब जी वो पद के अंत में होंगे तब। जी मतलब ये तृतीय अक्षर है, ऊपर वाले सब देखो, जब ग जी ड जी तृतीय अक्षर है। आप यहां भी देख सकते हो, ज ब ग ग ड ड़ द, ये सब ऊपर तृतीय नीचे हो अक्षर है ना। गया। जी जी हाँ तो देखो, यदि क ख ग घ, यदि ये क न नहीं, ये पंचम आते नहीं है, क ख ग घ और ह यदि पद के अंत में है तो ग ही होगा, जी क्योंकि जो उच्चारण स्थान जानेगा वो उसे आराम से कर लेगा पूरी प्रक्रिया को। उसके लिए क्या है ये, जी इसी तरीके से च छ ज झ ये होगा तो क्या होगा? ज क्योंकि तालु उच्चारण स्थान है। बताइए, ट ठ ड ढ ढ, यदि वो ट ठ ड ढ और स ये पद के अंत में होंगे तो क्या हो जाएगा? ड अब ड कर देना, क्योंकि उच्चारण स्थान एक जैसा है। और ये त थ द ध और ये वाला स यदि पद के अंत में होंगे तो क्या हो जाएगा? द द क्या हो जाएगा? द द क्योंकि द का दंत है। और प फ ब भ ये ब पद के अंत में होंगे तो क्या हो जाएगा? ब ब व हो जाएगा। यह एक साधारण नियम आपने जाना। देखो ये हो गए ना पूरे, देखो ज ब ग ड़ ड और ये द सबसे ऊपर, द यानी द ऊपर द नहीं नीचे है, रहता नीचे सेकंड लास्ट जी ये तो अलग है, ये तो बताए थे आप। तो आपको समझ में आ गया है डायग्राम? जी आ गया आ गया। ऐसे ही बस डायग्राम बना देते हैं। हमारे पंतोला जी ने कहा था थोड़ा बोर्ड पे भी पढ़ाया करिए, तो हमने सोचा कि एक आध क्लास बोर्ड पे भी सही क्योंकि पंतोला जी वाली पद्धति है ये, अच्छी है। उससे क्या है और अच्छे से समझ में आता है। तो आराम आराम से आपको बता दिया, आपको डायग्राम भी ये स्वयं बना लेना है, ठीक है? जी 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 बना लेंगे बिल्कुल। ये और पर आपकी जो पुस्तक है उसमें एक ही उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर आपने देखा हो तो बस जी वागीशा वागीशा। जी बल्कि जल में तो बहुत सारे वर्ण आते हैं, एक एक का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था, जी ठीक है? जी तो यह आपको समझ में आ गया हो तो वागीशा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ वागीशा आप लोगों के लिए। देखिए वाक शब्द है, वाक कहते हैं, वाणी वाणी को कहते हैं ना। जी जी वाक प्लस ईसा ईसन है, वाक प्लस ईसन। अब बताइए, ये पदांत है वाक शब्द। क्यों पदांत है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर दोनों में समास हुआ था, वाक और ईस के बीच, तो एक विभक्ति आई थी बीच में, और उस विभक्ति आई थी, अतः ये सुबंत विभक्ति थी, वो उसका लोप हो गया क्योंकि हलंत अक्षर है।
हलंत के बाद यदि कोई विभक्ति आती है तो उसका आप लोप समझना चाहिए, सु का विशेष करके, है ना। जी तो वो सु प्रथमा का आया था, उसका लोप हो गया है, अतः ये वाक पदांत है। तो पद के अंत में ये झल है क, जी पद के अंत में झल है क्या नहीं? जी जी तो इसलिए का को क्या हो जाएगा? जश हो जाएगा। का को क्या होगा? देख लो, ग क्योंकि उच्चारण ग स्थान मिला हो लेना। सकता उच्चारण स्थान कैसे? स्थानिंतरतम। जी का सादृश्यतम कौन है? ग। जी 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 तो ये कर देना आप ग, ऐसे वाग प्लस ईसा, जब आप इसे मिलाएंगे तो ये ऊपर जैसा है वैसा ही मिल जाएगा, ग में ई, बागीसा। बताइए समझ में? जी आ गई। बागी सह आता है बहुत जगह प्रयोग, बागी शाद्या सुमनसः सर्वार्थान उपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्यस्यूतम नमामि गजाननम। ऐसे जी करके और भी तमाम प्रयोग बन जाएंगे। बात आई समझ में? जी 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 अब वो कौन कौन से बन जाएंगे डाल एक के रख बार देना। आप एक स्क्रीन सेकंड। पे भी दिखा देते हैं उन प्रयोगों को, उनको इधर जोड़ रखा है। ये देखिए यहाँ पर वागीसह कैसे लिखना है, इसकी सिद्धि दी है। वाक प्लस ईसह इत्यत्र झलाम जसोन्तेति सूत्रेण पदान्ते विद्यमानस्य ककारस्य स्थाने जस्त्वेन गकारे कृते वाग ईस इत्यवस्थायाम वर्ण सम्मेलने कृते वागीसह इति रूपम सिद्धम। ठीक है। जी अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे जगत प्लस ईस, तो त है, इसी का तृतीय अक्षर आपको कर दो। देखो जब अगर तृतीय है ना, जी जी या तो आप उच्चारण स्थान मिला के बैठा लो, जो सबसे बढ़िया तरीका है, जी व्याकरण पद्धति से वैसे ही बैठाया जाता है, या फिर उस वर्ग का आप तृतीय कर दो। तो ता का तृतीय अक्षर क्या होगा? त थ द। जी तो इसलिए जगदीशः बन गया। ठीक है। जी और अगला देखिए, दिक प्लस अंबर, का को ग तो दिगंबर। जी और सट, सट टा को तो ड हो जाता है जलाम जसोन्ते सूत्र के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? सड, सटाम्र फलानी का सडाम्र फलानी रूप बन जाएगा। ऐसे ही चित प्लस आनंद, ताकोदा चिदानंद, चित प्लस रूपम चिद रूपम। ऐसे अनेक प्रयोग बन जाएंगे। आपको आज हम अभ्यास के लिए जस्तु संधि को देंगे। षट रसः षड रसः बनेगा ना? हाँ सड, सट, हाँ बिल्कुल, सड प्लस रसः, तत्रूपम तद्रूपम, हाँ ऐसे। हाँ जी जी जी, सट रसः सड रसः। ठीक है। षड रसः। हाँ हाँ हाँ, तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। जी चलो जी बहुत अच्छे। ये जस्त संधि है, समाप्त हो गई, क्योंकि एक सूत्र इसका पहले पढ़ चुके हो आप, उसका व्याख्यान करना जरूरी नहीं है, वो जान चुके हो। जलाम जस झसी सूत्र को है, वो पद में पदांत में नहीं लगता है, और पर उसको झसपरे चाहिए, सूत्र को झसपरे की जरूरत नहीं है। आपने बागीसा में देखा हो कि यहाँ पर तो ये ऐसे ही हो गया था। ठीक है, जी इसको इस चीज की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र आपकी पुस्तकों में है, यरो नुनाशिके नुनाशिको वा। ये है यहां से अनुनासिक संधि है, जी इसके अंदर दूसरी संधि है, अनुनासिक संधि है। क्या करता है ये सूत्र? यरह पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। पदांत, यरह पदान्तस्य, पदांत यर होना चाहिए और उससे अनुनासिक परे हो तो अनुनासिक विकल्प से हो जाता है। इसके दो उदाहरण है, एतन्मुरारी और एतन्मुरारी। आइए सूत्र के व्याख्यान को समझते हैं। यरो नुनाशिके नुनाशिको वा, इसको तो इसको बोर्ड पे लिख देते हैं। जी ये अनुनासिक संधि विधायक, मतलब यह क्या करता है? अनुनासिक संधि करता है। यहाँ पर लिख दो अनुनासिक, अनुनासिक।
कैसे होता है? ये वही संधि है जो आपको पिछली बार पढ़ाया था, पंचम अक्षर कर देता है। जस्ट तो संधि में तृतीय अक्षर बैठता है, इसमें पंचम बैठता है, ध्यान रखना है। तो ये सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, जी। सूत्र का अर्थ है, सूत्र की वृत्ति बोलिए, पदांत क्या है? यरह पदान्तस्य। अच्छा, यरह पहले है, जी। चलिए। यरह पदान्तस्य अनुनासिके। यरह पदान्तस्य पदान्तस्य अनुनासिके अनुनासिके परेनुनासिको। परेनुनासिको में अलग लिख देता हूं थोड़ा सा, अनुनासिको वा स्यात्। वाक्या। ओके, सूत्र क्या कह रहा है? पदांत यर होना चाहिए। जी। यर का मतलब क्या हुआ? ह को छोड़ के सारे वर्ण आ जाएंगे उसमें, सभी वर्ण आ जाएंगे ना, या सारे व्यंजन वर्ण आ जाएंगे ह को छोड़ के। ये यर हो, और ये यर कैसा होना चाहिए? पदांत का। जी। इसके बाद क्या होना चाहिए? पदांत यर के बाद अनुनासिक परे होना चाहिए। अनुनासिक परे होना चाहिए। अनुनासिक कौन होते हैं? पंचम वर्ण यम तो गणना। नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, वो अनुनासिक होते हैं। जी। तो वो पंचम वर्ण है। मतलब अनुनासिक क्या होता है? जैसे ञ है ना, जी। एक सा यम गणनम में सब अनुनासिक है, सबको लिख लो, य म ङ न। न। ये पंचम अक्षर परे हैं। ठीक है, जी। क्या वो ध्यान से इसको इस संधि को समझना, ये पंचम अक्षर परे होने चाहिए। इधर क्या होना चाहिए? पदांत यर। जी। तो ये काम, ये संधि की कंडीशन बनती है, पदांत यर। अब एक एक उस वर्ण को आपको बताते हैं कि क्या हो तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जी। जैसे कि मान लो क ख ग घ, यदि ये इस साइड में है और ये उधर है, तो कौन वर्ण हो जाएगा इनके स्थान पर? ग। न होगा, न ङ। क्यों? उच्चारण स्थान कंठ है। समान है। समान है इनका। तो इनके स्थान पर मतलब क के ख ग घ एक वर्ण बैठेगा बस, कौन? ग। ङ। ठीक है जी। जी। और भी आपको ऐसे ही समझ लेने हैं। और कैसे समझना है? जैसे कि मान लीजिए इधर च छ ज और झ हुआ, और मान लो यह भी हुआ, क्योंकि उसमें तो सब आ जाते हैं, है ना। जी। तो भी इनके सबके स्थान पर क्या बैठेगा? या। य बैठेगा। इसके स्थान पर भी य। और ये सब हलंत समझने चाहिए जहां भी है, क्योंकि ये व्यंजन। उच्चारणाकार को डाल रहे हैं। तो इस सबके स्थान पर यह आ जाएगा। समझ गए? जी। चलो, तो वर्गों में तो आप आराम से बैठा दोगे, बिल्कुल। हाँ, उनको बता रहे हैं मेधा जी हम। अब क्या स्थिति है कि ये वर्गों में तो आप यमगणना आराम से बैठा लोगे। ठीक है जी। 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 अब जैसे कि मान लो कोई य अक्षर आ गया, य। ठीक है, जी। और य के बाद कोई सा भी इनमें से अनुनासिक परे मिल गया, तब क्या बैठेगा? तो आपकी जानकारी एक बार और बता दें, कौन बैठ जाएगा? हाँ, पर रुको, अभी एक बात और आपको संज्ञा प्रकरण में पढ़ाई थी कि यवला द्विधा। जी। यवल दो दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। जी। जी। तो उसमें से जो अनुनासिक वाले यवल हैं वो बैठेंगे। मतलब अनुनासिक व य व और क्या है, ल। ये भी तो अनुनासिक होते हैं। जी। 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 तो यदि यकार के बाद कोई यदि पंचम अक्षर आगे होंगे तो क्या बैठेगा? या इस वाले य को ये वाला य हो जाएगा, य। जी। इसके स्थान पर क्या बैठेगा? य। य। ये वाला यदि ऐसे व होगा तो व बैठेगा, ल होगा तो ल बैठेगा इधर। जी। क्लियर हो गई इनके बारे में? जी। जी। चलो, यही तुम्हें अब मिलेगा इसमें।
ठीक है। र बच गया आचार्य जी। र र र को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, अच्छा र को कुछ नहीं होगा। अब आइए उदाहरणों में देखते हैं और इसके हैं अनुनासिक संधि के। उदाहरण में दिया है सबसे पहले ए तद प्लस मुरारी, ठीक है, ए तद प्लस ए तत् मुरारी। है, ए तत् भी लिखा है यहाँ पुस्तकों में। क्या लिखा है? मूल ए तो तत् लिखा है पहले। यदि तकार हो तो उसको पहले जस्त कर लेना, आप लोगों का ये दकार, वो है। यदि दकार ही तकार है। हो तो जस्त पहले कर लेना। तकार ही है। हाँ, यदि तकार हो तो आपका यह है कि उसे जस्त पहले कर लीजिए, जी। तो दकार कर लेनी। एतद आपको मिलेगा क्योंकि एतद मूल शब्द है। मूल शब्द ए तत् है। हाँ, अब उस एतद के बाद देखो अनुनासिक परे मिल गया आपको, मुरारी का म कैसा है ये? अनुनासिक। अनुनासिक। और ये द कैसा है? पदांत यर। जी बात आ गई समझ में? जी जी। ये पदांत यर है, तो बस कंडीशन बन गई। पदांत यर को क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। क्या परे हो? अनुनासिक ही परे होना चाहिए। अनुनासिक परे। अनुनासिक वर्ण मकार परे है तो इसको अनुनासिक कर दो, तो इसको अनुनासिक क्या हो जाएगा? दा को ना। पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण उसका अनुनासिक होता है। आपने जैसे देखो इसको समझ लेना, जस्त्व करना है तो उसका तृतीय अक्षर, जी। और यह अनुनासिक करना है तो पंचम अक्षर। तो पंचम कर दिया तो ए त न। गुरुजी ये बोर्ड पर लाइट दिख रही है तो साफ नहीं दिख रहा है। ए तन मुरारी, ठीक है। जी जी। और इस ना को मिला दीजिए तो एतन मुरारी बन जाएगा। एतन मुरारी इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी आपको इस पे भी दिखा देते हैं। एक तो एतन मुरारी बन जाएगा, पर यह काम विकल्प से होता है। जब ये नहीं होगा तो आपकी पुस्तक में दो रूप दिए हैं, दूसरा बनेगा एतद मुरारी। जी। स्क्रीन पे दिखा देते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बनेंगे ना यहाँ, हाँ, दोनों रूप शुद्ध माने जाएंगे क्योंकि वाह लिखा है ना। वाह लिखा है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो रूप दिए हैं आपके, एक तन मुरारी पहला और एक तद मुरारी दूसरा। जी। ठीक है, चलो। और इसके बाद ये आपके दो उदाहरण हो गए, इसके और उदाहरण भी आपको दिखाते हैं इसके नीचे। तो आपको कैसे लिखना है? एतद मुरारी को एतद प्लस मुरारी इति स्थिते पदान्ते विद्यमानः यर प्रत्यावर्णः दकारः अस्ति तस्मात् परः मकारः। उससे परे मकार जो है अनुनासिक वर्णः विद्यते, अनुनासिक वर्ण है। अभी जो बात बताई थी बस उसका अनुवाद मात्र है ये, ठीक है जी। अतः दकारस्य स्थाने यरः, यर जो दकार है उसके स्थान पर विकल्पेन तवर्गीय एव अनुनासिकः नकारः जातः, नकार अनुनासिक होगा। तो क्या हो जाएगा? अनुनासिका भावे दकार एव तिष्ठति। एक बार तो नकार हो जाएगा, अनुनासिक नहीं होगा तो दकार ही रहेगा एक पक्ष में। जी। इत्थम, तो इस प्रकार से एतन मुरारी और एतद मुरारी इति रूपद्वयम्, ये दो रूप सिद्ध हो जाएंगे। जी। चलो, ये अनुनासिक अभावे माने मतलब हम अनुनासिक ना करें तो फिर वो द आएगा। यरो अनुनासिक अनुनासिक को एक बार नहीं लगा है, हाँ, तो फिर वो द आएगा। ऐसा शुरुआत का रूप था एतद मुरारी, वो वैसा ही का वैसा रह जाएगा एतद मुरारी। हाँ, समझ गया। ठीक है जी। जी। चलो, ये समझ गए आप। अब अन्यानि उदाहरणानि देख लीजिए। और उदाहरण क्या है यहाँ पर? त्वग्मनसि। देखो, त्वक प्लस मनसी क्या हो गया यहाँ पर? मनसी का मां आपको सबसे पहले ध्यान यहां देना है, अनुनासिक परे है कि नहीं। अनुनासिक परे मिल रहा है जी। तो इसलिए ग को क्या कर देना? बताओ ग को क्या होगा? न। न। न, क्योंकि वो पंचम अक्षर उसका वही होगा, उच्चारण स्थान मिलाओगे वही बैठेगा। ठीक है, जी। तो रूप बनेगा त्वंग मनसी। बात आ गई समझ में? आचार्य जी। जी। हाँ हाँ, जी।
ये मनसी वैसे ह्रस्व होता है ना, या ये दीर्घ शंका आ रही है? शंका रही है। मनस शब्द में सी बड़ा नहीं होता है शायद। अरे वो मनः मनसी वो द्विवचन का रूप है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तब ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। दो चीज हो गई ना, एक तो हो गई त्वक, दूसरी हो गई मन, दो चीज होने से द्विवचन, त्वक मनसी। इसलिए द्विवचन हो गया। हाँ। ठीक है, हम्म। चलो। अब एक है धिग प्लस मूर्खम, ये या मूर्खम का म जो वह अनुनासिक वर्ण परे है, जी और धिक का ग ये पदांत यर है, धिंग तो क्या हो मूर्खम। जाएगा? धिंग मूर्खम धिंग पहला मूर्खम। रूप। और जब ये नहीं होगा तो वैसा का वैसा रह जाएगा, तो धिक मूर्खम। धिग मूर्खम। ठीक है। जी इसी प्रकार से मद प्लस नीति, तो इसके भी दो रूप। दकार को एक बार तो न हो जाएगा, क्योंकि द सबर का अंतिम है ना, तो मन नीति, एक बार मद नीति, दोनों शुद्ध हैं। जी जी। ऐसे ही जगद प्लस नाथा का एक तो जगन्नाथा बनेगा, एक जगदनाथा भी बनेगा। जी तो ऐसे करके ये रूप बनेंगे। आपको ये थोड़े से उदाहरण अभी हमने प्रस्तुत किए हैं, और इस पे जस्तु संधि, वो इस अनुनासिक संधि में और भी उदाहरण आपको होमवर्क के रूप में मिलेंगे। आप उन्हें एक बार करके देखिएगा, आनंद आएगा। तो आपको जस्तु संधि और अनुनासिक संधि, इन दोनों के उदाहरणों को हम अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे आपसे। जी और कल आपसे पढ़ेंगे, कल आपको हम जो पढ़ाएंगे इसमें एक वार्तिक बच गया है, प्रत्यय भाषायाम प्रत्यय नित्यम। भाषा एवं नित्यम, उसको कल पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, जस्ट थोड़ा सा है, उसे कल खत्म करके और फिर हम आगे के पाठ पर बढ़ेंगे। पर सवर्ण और पूर्व सवर्ण अब संधि इसमें प्रारंभ होगी। तो ये थे वो उदाहरण जो आपने समझे, जस्तु संधि, अनुनासिक संधि। तो आपने अभी तक 4 संधि पढ़ ली, निश्चुत्व संधि, इष्टुत्व स्तुत्व। संधि, जस्त्व और अनुनासिक संधि, है ना? जी जी। ये संधि आपने पढ़ ली है। तो चलिए, खैर ऐसे ही पढ़ते रहोगे। और भी तो प्रश्न हो जिनके वो पूछ लीजिए, क्या है, फिर हम आज समापन राधा यही करेंगे। शर्मा जी। जी जी राधा शर्मा जी। सर नमस्कार। जी, नमस्कार। सर मुझे ना एक शब्द है, मेरे हमारी 10वीं कक्षा की एक बुक में एक शब्द है बुद्धि माँ, और माँ के ऊपर चंद्र बिंदु है, आधा ल और लोके। सर इस शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? सुरतिमान लोके है ना, सुरतिमान नहीं, लोके। बुद्धिमार माँ, बुद्धिमान बुद्धि माँ। लोके। नहीं नहीं, इसको मैं समझ गई, इसका विच्छेद है तो बुद्धिमान जमा लोके है, लेकिन जो हमने जोड़ा तो ये कैसे बना, ये मुझे नहीं समझ में आया, वैसे ही पूछना है मुझे। अभी एक सूत्र हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तोरली सूत्र है एक। अच्छा। हाँ, वहां पर तोरली में आया, वो है तोरली उदाहरण में वो एक आया हुआ है इसी प्रकार का। जी 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 सवर्ग है। से यदि नकार परे होता है तो परसवर्ण हो जाता है, परसवर्ण संधि में है। आप शायद सूर्यकांत जी देख रहे होंगे, जी तोरली सूत्र है इसमें जस्ट आगे। जी तो इसके हम उसे आगे ही वहां है। पर बताएंगे आपको, आप चिंता नहीं करें। ठीक है ठीक है जब ठीक है जब इसको चलिए। पढ़ाएंगे तब ये आ जाएगा उसमें। ठीक है। हाँ, आचार्य बद्री धन्यवाद। शास्त्री जी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेव। सॉरी। प्रणाम चलो गुरुदेव। फिर। हाँ जी, बताइए कौन है? हाँ, ये गुरुदेव इसमें यरह पदांत तस्यानुनासिके प्रनुनासिको वा जो है, लास्ट में जैसे शर जो आ जाए और उसके बाद अनुनासिक हो, तो उसका फिर क्या होगा? लास्ट में क्या आ जाए? सा आ जाए। जी 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 हाँ, उसी का क्या होगा वही चिंतनीय है कि क्या होना चाहिए। जी जी राइट। क्योंकि सा के बाद यदि आएगा, यदि हम उच्चारण स्थान करके करेंगे, ठीक है, जी क्योंकि यदि अनुनासिक परे मिल गया, उसको यदि पदांतर होगा सा को, जी तब तो उस कंडीशन में वहां पर यह होना चाहिए आपका, जैसे तालब विषा है जी तो उसका उच्चारण स्थान तालु है, जी और आपको उसके स्थान पर अनुनासिक के पदांतर को अनुनासिक करना है, अनुनासिक के परे रहते।
तो अनुनासिकों में जो तालु स्थान वाला है यकार, जी। तो उसके स्थान पर यकार होना चाहिए। हम्म। क्या होना चाहिए? जैसे यकार। न, हाँ, तो यदि तवर्ग का है तो उसके स्थान पर यकार हो जाएगा, तालु स्थान वाला है ना जी। तो यह हो जाएगा। वो तालु स्थान वाला है तो उसका है ना, वो चवर्ग का है, वो तो इस तरह से, जी जी जी। तो यह हो जाएगा उसके स्तर। वैसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे तो हम ढूंढेंगे, ऐसे कहीं हो तो आपको जी, बहुत जी। सारे उदाहरणों की सूची आज देंगे। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। श को जो हक इनको जो करना है, आ तो खैर आता नहीं है यार, मैं श 3 के लिए बात है बस। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर आपको उच्चारण स्थान मिला के ही करना पड़ेगा। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। यही करिएगा, उदाहरणों और जी। से मिलेंगे आपको देंगे उसमें, ठीक है। और रे का कुछ नहीं होगा। हाँ, रेफ के लिए क्या हो सकता है, उसका मूर्धा है। जी। तो ऋतु रसाना में जो डाठा डाढ़ना। हाँ, इनके स्थान पर देखेंगे कोई और संधि बाधिका तो नहीं है। इसका उदाहरण और भी आपको क्लियर करके सोच के और बताते हैं कि क्या हो सकता है इनके पे। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल। ठीक है ना। राजेश इनका कुमार उदाहरण मिश्रा जी। मिलेगा तो वो भी बताएंगे कल, और एक बार इसको थोड़ा सा बता देंगे, आप चिंता ना करें। ओके, जी। थैंक यू जी, धन्यवाद। राजेश कुमार मिश्रा जी। जी गुरु जी प्रणाम। ये बोलना था कि जैसे जगन्नाथ शब्द आया है और बोल रहा है कि उसका संधि विच्छेद करिए, तो हाँ, हाँ। जगत प्लस नाथ लिखेंगे कि जगत प्लस नाथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द कि त? वो मूल शब्द तकारांत है, जगत। आपको ये देखना पड़ेगा उसकी मूल अवस्था कैसी है। जगत में तकार होता है मूल, अच्छा और एतद जो शब्द होता है वो मूल रूप से दकारांत है, क्योंकि एतद शब्द सर्वनाम है। ये आप देखिए, तद, एतद, ये सभी के सभी दकारांत है। उसकी मूल अवस्था पे जाना पड़ेगा। तो जगतनाथ ये तकारांत है ये। ठीक है गुरु, धन्यवाद। श्याम सुंदर जी। जी भैया, बढ़िया, प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। यदि अगर वो जगत है तो उसको हम पहले जस्प कर लेंगे। हाँ, जस तो कर लो। वैसे जो जस ऐसा है ना, जो जगत, जगत, जगती, जगंती जो रूपे बनते हैं, वहां पर जी। यही होता है। एक तो त होता है, एक द होता है, 2 अवस्थाएं होती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दूसरी जो ये अवस्था है वो वहां दरअसल वाव बसाने के कारण एक तकार भी है, एक दकार भी है। अच्छा 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 अच्छा। जी। हाँ, तो ये पिछले बारे जो ये वक्त इन्होंने प्रश्न किया, ये भी अच्छा था कि वहां पर त करें कि द करें। हाँ, यही प्रश्न था मेरा भी। तो पहले त कर लो उसे, फिर वापस आने से वैकल्पिक चर तो है, तो वहां पर एक बार तकार भी रहेगा तो एक दकार भी रहेगा। दोनों प्रकार से संधि को आप कर सकते हो, मैं तो यही लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा। स्पष्ट है, क्योंकि ठीक। आचार्य जी जगत, दोनों ही जगत होंगे, तब भी आएगा द भी आएगा। हाँ हाँ, दोनों ही आ सकते हैं। हाँ शायद, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रूप ऐसे तो देखे दोनों की जाते हैं। कंडीशन है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रदीप जी जी। जी। यदि तकार है धन्यवाद। तो उसे पहले जस तो कर लो। कोई जरूरी लेकिन कभी कभी वैसी मूल स्थिति भी रह जाती है। और क्या, और क्या। दोनों ही हैं। प्रदीप जी। गुरु जी चलो तो, यदि तालब दिशा है तो उसके स्थान पे यहाँ हो जाएगा चवर का पंचम अक्षर हाँ यहाँ। वही तो बता रहे थे। और भी इसके बारे में और कल और बताते हैं तुम्हें, एक बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमें, जी। क्योंकि आज और एक और इसके प्रश्न था गुरु जी। बाकी सा उदाहरण था इस प्रकार का। गुरु जी जो कल होमवर्क दिया था आपने, हाँ हाँ, उसके बारे में थोड़ी और बता देते आप, उस पर स्क्रीन पर ला करके। थोड़ा दिक्कत हो रही थी उन्हें सिद्ध करने में। अरे अब कल बता देंगे। अब कल बताएंगे इसके बारे में। वैष्णवी जी। नहीं है ना थोड़ा, वैष्णवी जी। आज ठीक, आज तो धन्यवाद। बहुत दिमाग लगाओ उसमें। जी जी ठीक गुरु। वैष्णवी जी प्रणाम हाँ जी, हर हर महादेव। कहो वैष्णवी। सर। जैसे कि मतलब मेरा आज में कोई डाउट नहीं है कि कल वाले में है। अच्छा अच्छा, कल वाले में बताइए। सर जैसे उसका वार्तिक था कि नाम, नवती और नगरी, इस सबको छोड़ के सारी जगह मतलब इससे तो का मतलब निषेध होगा। निषेध नहीं हुआ है। नहीं, निषेध होगा, उनको छोड़ करके होगा। और तुम्हारी आवाज बहुत फंसते आ रही है। वो षण्णवती जो बनाया था उसका पूछ रही है। हाँ हाँ, हमें आवाज थोड़ा साफ नहीं, हमने हालांकि फोन पे भी बता दिया है वैष्णवी को। जो भी वहां पर जो बात की जा रही है, अनाम, नवती, नगरी, इन जगह छोड़ देगा न पदांता टोर नाम, अर्थात इन जगह स्तुत्व निषेध नहीं होगा।
इष्टुत्व निषेध नहीं होगा तो क्या होगा? शरणवती शरणगर्य सब जगह इष्टुत्व होगा। अरे नाम भिन्न का मैं मतलब बताया था कल। नाम भिन्न का मतलब है नाम शब्द आगे नहीं परे होना चाहिए। यदि नाम शब्द आगे परे है तो इष्टुत्व निषेध नहीं होगा। नाम का मतलब न, आ, म, अ, इतने सारे शब्दों का एक गुच्छा, ये समूह, इतने सारे वर्णों का एक समूह, एक शब्द, ये है नाम का मतलब। जी। जैसे षड प्लस नाम, वहां पर नाम शब्द आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? षड नाम है ना, तभी बना नाम है। तो में आ नहीं है, सॉरी गलती से, केवल म है, न आ म, ये चीज परे होने चाहिए। तो नाम भिन्न का मतलब ये हुआ नाम को छोड़ करके इष्टुत्व निषेध होगा, अर्थात न पदांता टोर नाम यहां नहीं लगेगा जब नाम आगे परे होगा। तो ये सूत्रकार का मतलब। वार्तिकार ने कहा कि नहीं और भी कुछ शब्द छुड़वाने हैं, नवती और नगरी, इनको भी जोड़ दिया उन्होंने, वो और जोड़ दिए। जी और जी। क्या, तो और जोड़ दिए। तो मतलब ये हुआ कि नपदांता टोर नाम, अब सूत्र जैसे नाम के विषय में नहीं लगता था, अर्थात इष्टुत्व निषेध उसको कहता था कि यहाँ पर जो इष्टुत्व निषेध नहीं हो, तो वो दो जगह के लिए और हो जाएगा कि नवती और नगरी में भी नपदांता टोर नाम की प्रवृत्ति नहीं होगी, मतलब इष्टुत्व निषेध नहीं होगा। तो उन जगह पर क्या हो जाएगा, तीन जगहों पर नाम के परे रहते, नाम शब्द के, नवती शब्द के परे रहते, हाँ जी नाम षष्ठी का है, और नगरी शब्द के परे रहते। ठीक है, क्या हो जाएगा, इष्टुत्व नहीं लगेगा, तीन शब्दों के परे रहते। जी ठीक है, चलो विचार करिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना, कोई ऐसी तो नहीं। ठीक है, हो गया सर। चलो तो समापन करते हैं। जी जी बिल्कुल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव आचार्य। नमो नमः। नमो नाम नमः।